अपने प्राणों को दे दिया परमेश्वर, और हमें हमारा संबंध परमेश्वर से कराया, हमें एक नया घर दिया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हर एक स्तुति आराधना की टीम को तेरे हाथों में सौंप देता है। यीशु मसीह खासकर प्रार्थना करते हैं, आप हम सब के जीवन में क्या चल रहा है प्रभु, हमारी जरूरतें, हमारी कठिनाइयाँ, हमारी खुशी प्रभु आप सब जानते हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज उसके अनुसार हम सब से बातें करना मिलता है। पास्टर को भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, जब वह मुंह खोले परमेश्वर, आप उनके मुंह के द्वारा हम सबसे बातें करना, इनका खुद संदेश देना पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से। अच्छा लग रहा और अच्छा लगेगा दिन प्रतिदिन। आज पहला दिन है यहाँ पर, नवंबर से हम लोग एक साथ गैदरिंग नहीं हो पाए। नवंबर से सोचिए, परमेश्वर प्रोवाइड किया, हर संडे को यहीं पर होगा। आप सभी लोग अपने दोस्तों को, अपने जो भी है लेकर आ सकते हैं। ओके, तो भजन संहिता 101 ढेर सारे पृथ्वी के लोगों आओ यहोवा के जय जयकार करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसकी जय जयकार करें। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर धन्यवाद देते हैं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते इस हॉल के लिए पिता, धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी सच्चाई के साथ को अगुवाई कर और ऐड कर पिता, मल्टीप्लाई कर प्रभु यीशु, गुणित कर तेरे कलीसिया और लोगों को आध्यात्मिक की गहराई में बढ़ने में मदद कर दे, ताकि तेरी महिमा कर सके और सच्चाई में स्थिर रह सके और तेरे हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक वचनों को समझ पाए। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद इस जगह के लिए, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ Mama.
मुलाजम को 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। तेरे पास जीवन है प्रभु यीशु, जो तेरे पास आते हैं वो जीवन को प्राप्त कर ले, जो तेरे साथ चलते भला चंगा रहते, तेरी उपस्थिति में हमेशा हमें चलने दीजिए। आपकी वचनों की गहराई को समझने दीजिए हमें, ताकि हम आपकी स्वभाव और चरित्र में बढ़ सकें और तेरी महिमा कर सकें। तू प्रभुओं का प्रभु, तू राजाओं का राजा, तू हमारा उद्धार करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। सिर्फ मांगे नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं तेरे हाथों को नहीं, तेरे ठहरे कोई, हम निहारे
आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं प्रभु यीशु। आपकी सामर्थ, आपकी चंगाई, आपकी भलाई हमेशा बनाई रखते हैं। जो तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं, जो तेरे वचनों के अनुसार सोच विचार करते हैं, जो तेरे आज्ञा पालन करते हैं, तेरे तुझसे सुनते हैं और तेरे पीछे चलते हैं, तो कभी भी उनके लिए अच्छी चीज़ों को उनसे कभी दूर नहीं रखता। जो तेरी इच्छा अनुसार मांगते हैं उन्हें मिलता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर, धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। इस सभा को, इस कार्यक्रम को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी जय जयकार करते, अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तू पवित्र, तू धर्मी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी दया और अनुग्रह के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद तेरे पवित्र लोगों के लिए, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को। आप सभी का आज की सभा ग्रेटर वेस्ट से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी सभा में कोई पहली बार आया तो प्लीज खड़े हो सकते हैं। आज हमारी कनेक्शन में 3 नए लोग हैं। आपका नाम प्रकाश भैया और पीछे भैया का नाम कमल भैया। तो इन तीनों लोग के लिए एक जोरदार तालियां। तो इस साप्ताहिक सूचना मैं सभी को बताना चाहता हूँ। हर रविवार को आपसे प्रार्थना सभा सुबह 9 से 11 बजे यहाँ बीके पैलेस में किसी हॉल में लगेगी। और हर मंगलवार को चर्च ऑफिस में उपवास प्रार्थना शाम को 7 बजे। हर बुधवार को प्रार्थना सभा लगेगी चर्च ऑफिस में। और गुरुवार को भूपेंद्र जी और सपना जी के घर पर बाइबल स्टडी होगी शाम को 7 बजे। और एक जरूरी सूचना ये है जो हम परसों जो कि ट्यूसडे को वाटर पार्क जाने वाले थे, मनीनो वाटर पार्क, वो कैंसिल हो गया है और उसकी जगह हम दूसरे वाटर पार्क जाएंगे जिसका नाम और एड्रेस आपको ग्रुप पर दे दिया जाएगा। तो ये थी साप्ताहिक सूचनाएं। आइए आगे की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने एक और दिन एक और अद्भुत समय पिता परमेश्वर हमें दिया और हम एक साथ एकत्रित होकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा कर रहे हैं। एक अच्छा हॉल पिता परमेश्वर दिया, सारी फैसिलिटीज के साथ पिता परमेश्वर उसका आपको धन्यवाद देते हैं। और आज पास्टर के मुंह से हमें एक अच्छा संदेश देना पिता परमेश्वर, जो कि हमारे जीवन में काम आने का पिता परमेश्वर, स्वर्ग से एक अद्भुत संदेश पिता परमेश्वर देना, और जो भी आगे के कार्यक्रम हो आप संभालना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बैठे हैं पिता परमेश्वर इस हॉल में, उन सब के हृदय से आप बातें करना पिता परमेश्वर। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते गॉड, तू संभालना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक जोरदार ताली बजाए परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर, महान परमेश्वर है। नवंबर से हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे रविवार, परमेश्वर की अनुग्रह है। और परमेश्वर प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रदान करने वाला, हाँ, प्रोवाइडर देने वाला। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, हर चीज का, हर चीज, हर वस्तु लेकर आते हैं और हमें प्रदान करते हैं। तो वही हमारा प्रोवाइडर है जो हमें प्रोवाइड किया ये हॉल। तो आप अभी अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ सभी लोग आ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और एक दिन परमेश्वर के साथ समय देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज थोड़ा लेट शुरू हुआ, पर आने वाले हफ्ताओं में जल्दी होगा, 9 बजे का। पर जुलाई से हम एक क्लास शुरू करेंगे और वो क्लास है आयुब का किताब और भजन संहिता, जितने भी कविताओं की किताब है। कितने कविताओं की किताब है? कितनी किताबें हैं कविताओं? नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता। 5 किताब, आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, संभवोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। ये 5 किताब के बारे में मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर 45 मिनट का क्लास होगा, तो आप 45 मिनट पहले आइए। 9 बजे, 9:15 बजे मैं शुरू करूंगा, 10 बजे खत्म करूंगा। बहुत सुंदर क्लास होगा और ये क्लास के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये जुलाई से करूंगा, ठीक है? जुलाई से शुरू होगा, तो यहीं पर होगा रविवार का दिन, और हर एक रविवार को एक क्लास करूंगा, ठीक है? तो आप सभी लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं गहराई, आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, संभवोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये 5 किताब में सिखाऊंगा, ठीक है? और कितने लोगों को अच्छा फील हो रहा है? सभी लोग हालेलुया, प्रभु की महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर का। आने वाले समय में अद्भुत होगा, ओके? और हर मंगलवार को आप लोग जैसा सुना, अभिषेक ने जैसे बताया, उपवास और प्रार्थना चर्च ऑफिस में होगा। चर्च ऑफिस तो जानते हैं, ठीक है? वहां पर शाम को 7 बजे या 6:30 बजे, 6:30 बजे उपवास प्रार्थना है। हमें प्रार्थना की जरूरत है। ये प्रार्थना के द्वारा हमें मिला है, प्रार्थना के द्वारा मिला है। प्रार्थना के बिना असंभव है, समझ रहे हैं? प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बाइबल में संदेश भी प्रार्थना के ऊपर हो सकता है, या यीशु के साथ बैठक करेंगे हम, समझ रहे हैं? बैठक, ओके? और दूसरी बात है, बुधवार को चर्च ऑफिस में सभा होगा शाम को 7 बजे, ठीक है? और हर शुक्रवार को भूपेंद्र जी और सपना जी के घर में बाइबल स्टडी है। आइए, संगति में आइए, संगति में। दिन बहुत बुरे हैं और बहुत खतरनाक की और दुनिया बढ़ रहा है, इसीलिए हमें परमेश्वर के करीब आना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? बस इतना ही सूचनाएं हैं। और मरीनो वाटर पार्क जाने वाले थे हम लोग, और वहां का कैंसिल हो गया, वो बंद है। तो रायबरेली में कौन सा है? एक्वा
बाउंस, एक्वा बाउंस। तो मंगलवार को अगर आप लोग आना चाहते हैं, एक्वा बाउंस नाम लिख लीजिए और वहां पर आ सकते हैं। ये लाइब्रेरी रोड पर है, तो वहां पर आप आइए। कलीसिया, अच्छा समय होगा। एक्वा बाउंस मतलब पानी के बाहर जाएंगे। जो भी मुझे नहीं मालूम, मैं तो बना के बता रहा हूं, ठीक है। तो आप आइए, अद्भुत समय होगा। हम होंगे, कई सारे और भी होंगे। तो मंगलवार, ठीक है, वहां पर टिकट भी है, तो आप लोग आइए, अद्भुत समय होगा, साथ रहेंगे, दिन भर पिकनिक की तरह मौज मस्ती करेंगे, परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। हालेलुया। कोई आएगा नहीं, आगे तो बताइए। आप लोग अद्भुत हो, एकदम अद्भुत, सच में एकदम रियली अद्भुत हो। बाद में परमेश्वर प्यार करता है। ओके, अभी एक गीत है और उसके बाद फिर हम लोग भेंट और संदेश में जाएंगे, ठीक है।
समय हम लोग एक वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 35 वचन इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन किस प्रकार से कहता है कि लेने से धन्य है देना, कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से दे सकते हैं। तो यहाँ उस बारे में बात करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि आजकल संसार में लोग सिखाते हैं कि जितना हमें मिल सके उतना अच्छा है, पर प्रभु का वचन जो है वो हमें कहता है कि देना धन्य है परमेश्वर के लिए, कि जितना हम दे सकते हैं। हम आजकल क्या करते हैं कि कई बार हम परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें घर दे दो, हमें बंगला दे दो, हमें गाड़ी दे दो। पर क्या है कि हमारा परमेश्वर मन देखता है कि हम उसके राज्य के लिए हम क्या सोचते हैं। क्या हम उससे मांगते हैं कि परमेश्वर हम आपके राज्य के लिए हम देने वाला हमें बनाना, ताकि हम आपके राज्य के लिए दे सकें। तो वो चीज़ हमें सोचनी चाहिए कई बार। परमेश्वर ने आजकल हमें सब दे रखा है। परमेश्वर ने हमें रहने के लिए, परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमें हमेशा संभाल के रखा है। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जो है हमें देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के और वचनों में, जैसे नीति वचन में लिखा हुआ है कि नीति वचन का 11 अध्याय का 24 वचन भी पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कम दे रहा है पर उसकी क्या है कि जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और जो यथार्थ से भी कम देते हैं उनकी घटती होती है। जो कम दे रहे हैं उनकी घटती हो रही है, पर जो ज्यादा दे रहे हैं उनकी बढ़ती हो रही है। यहाँ परमेश्वर इस प्रकार से बताता है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम ज्यादा भी देंगे तो परमेश्वर ऐसा है जो हमें संभालता है। परमेश्वर कभी घटी नहीं होने देगा हमें। परमेश्वर जो है हमें हमेशा देखता है, हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय उसके राज्य के लिए कैसा है। तो हमें जितना हो सके उसके राज्य के लिए, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट लाते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हम दान देते हैं, तो हम उसके कार्य में सहभागी होते हैं। ये हमारे लिए एक अवसर है ताकि हम दे सके परमेश्वर को और उसके राज्य के लिए हम कार्य कर सकें। तो ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर आज के इस दिन के इस समय के लिए। यीशु मसीह आज की सभा को आपको चरणों में रखते हैं पिता आप हमारे हृदय को जानते हैं यीशु मसीह, आप हमारे मनों को जानते हैं पिता हमारा मन पिता देने वाला बन सके यीशु मसीह, ताकि हम आपके राज्य के लिए दे सके यीशु मसीह। आपके पिता आपको समय दे सके पिता, आपको भेंट दे सके पिता, आपके राज्य के लिए हम कार्य कर सके यीशु मसीह। हम इसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे मनों को खोलिए यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
देखना चाहता हूँ, विश्वास। ओके, सब चलेंगे क्या? जाइए मत, अभी तो शुरू हुआ है, करेक्ट? और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर गेट के बाहर जाएंगे, फिर रोड पे जाएंगे, फिर घर जाते हैं। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे प्रे के ऊपर बात करूंगा, पर उससे पहले मैं थोड़ा आपका विश्वास और कर्म के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। कुछ वचन पढ़ते हैं याकूब का किताब, प्रार्थना के ऊपर बात करूंगा, पर मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहता हूँ। याकूब का 2 अध्याय वचन 14, ठीक है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या बोलते हैं? आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, और परमेश्वर जैसा चाहता वैसे काम करते रहें, तो क्या आपको कोई चीजों से सुरक्षा मिल पाएगा? क्या लगता है? मिल पाएगा? हाँ हाँ या ना? सुनाई दे रहा? सबको सुनाई दे रहा? समझ लीजिए, अगर आप परमेश्वर में विश्वास, भाई जब आप विश्वास नहीं करते थे वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे उससे कोई मायना नहीं रखता। ओके, बट जब आप विश्वास किए हैं, विश्वास के बाद आपका जीवन कैसा है वो मायने रखता है। समझ रहे हैं? जानते हैं वो पापिनी स्त्री गलत था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ना। जब वो यीशु सिमोन के घर में था तो उसने इत्र की बोतल उड़ेल दिया। लोगों ने कहा भाई इतना कीमती इत्र की बोतल को क्यों ऐसे बेकार में जाने दिया? तो यीशु ने क्या कहा? ये मेरे लिए किया, जो मेरे मुर्दे में किया जाता है ना। और यीशु ने क्या कहा कि जहां जहां इस सुसमाचार प्रचार किया जाएगा मुझे स्मरण रखने। कर्म, वो कर्म विश्वास के साथ उसने उड़ेल दिया परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए। अब्राहिम को जब बताया गया तुझे देश कुटुंब सब कुछ छोड़ना है, तो उसने बिना सोच विचारे निकल पड़ा। उसको कर्म कहते हैं। समझ रहे? यहां पर कहता अगर आप विश्वास करते और वैसा कर्म नहीं करते तो आपको कोई चीज में लाभ नहीं हो, और कोई चीज में अगर आप फंसे भी हैं तो उद्धार नहीं मिल पाए। ध्यान दीजिए, आगे वचन देखिए, कहता है 15 वचन में, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? कलीसिया बहुत सारी चीजें काम करता है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाता है, इसीलिए कलीसिया इस धरती पर रखा है। बहुत जरूरी कलीसिया, बहुत जरूरी है। कलीसिया में, कलीसिया के द्वारा हमें सिखाता है, जीवन को मजबूत बनाता है। किस तरह से कलीसिया में कार्यकर्ता के रूप में हमें एक इस्तेमाल करता है वो हमें देखना। कई बार हम बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते। एक में ये संसार की है, बट उदाहरण बहुत अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, आप सुनिए ध्यान से। ओके, ये उदाहरण
बोलते ना, संसार में ज्यादातर लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म की चक्रव्यूह ना, कर्म कैसा चक्र व्यूह में आपको डालता है। कई बार हमारे विश्वास जीवन में भी ये कई बार आता है, हमें बिना कर्म के परमेश्वर को खुश नहीं करते। बोलते विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं। जब हम आते हैं विश्वास के साथ तो परमेश्वर आनंद होता है। समझ रहे? रविवार को जब हम त्याग पूर्वक परमेश्वर के पास आते हैं तो आप विश्वास तो परमेश्वर से करते हो, आना इसको कर्म कहते हैं। आपने त्याग करके आया परमेश्वर के पास, इसको कर्म कहते हैं। अगर आप नहीं आते, घर में बैठा रहते और परमेश्वर पे विश्वास करते तो कर्म नहीं हो, सिर्फ विश्वास है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है और विश्वास बिना कर्म मरा हुआ है। अगर आप विश्वासी हो, परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलो और करो, समझ रहे? तो ब्लेसिंग होगा। देखिए संसार में लोगों के विचार में देखिए, लोग डरते हैं, कहता कि दुष्टात्मा भी थरथराता है परमेश्वर, दुष्टात्मा भी थरथराता है। ध्यान दीजिए, ये कुछ बातें हैं मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति की आंखों ने पेड़ पर फल देखा, एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से पेड़ पर फल देखा, लालसा जागी मन में। कहां जागा? लालसा जागी मन में। आंखें फल तक जा नहीं सकता, इसीलिए चलकर गए पेड़, हमारा पेड़ गया चल। आंख जा नहीं सकता, मन जा नहीं सकता, पर पेड़ गया। ध्यान दीजिए, पेड़ फल तोड़ नहीं सकता, इसीलिए फल तोड़ा हाथ में। आपका पूरा शरीर इस्तेमाल होता सिर्फ एक ही चीज के लिए। ध्यान दीजिए, और ये परमेश्वर का शरीर है, कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो कलीसिया देह बढ़ेगा नहीं। समझ रहे? अब ध्यान दीजिए, फल तोड़ा किसने? किसने तोड़ा फल? हाथ ने। हाथ फल खा नहीं सकता, इसीलिए फल खाया मुंह ने, और मुंह उसे रख नहीं सकता, इसीलिए रखा पेट में। ये सब होते हुए माली ने देखा, उनमें डंडा मारा पीठ पर, उन्होंने डंडा मारा पीठ पर। कौन? माली ने। और आंसू आई आंख से, क्योंकि सबसे पहले फल आंख ने ही देखा था। यही कर्म का फल है। आंसू किसने बहाया? फल किसने देखा था? सोचिए थोड़ी समय की। अगर परमेश्वर ने आपको देखा है, परमेश्वर की योजना आपके ऊपर है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो आज आपसे परमेश्वर की बताए हुए रास्ता में चलो। देखो, आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा कई बार, सुसमाचार में कहा, जानवरों को देखो, मेहनत नहीं करते, मैं उन्हें खिलाता। पक्षियों को देखो, बोते नहीं, बटोरते नहीं, ऑफिस नहीं जाते, चिंता नहीं करते, फिर भी मैं उन्हें खिलाता। तुम उन सब चीजों से मूल्यवान हो, तुम उन लोगों से भी मूल्यवान हो। तुम मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें सब चीज उपलब्ध करा। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, परमेश्वर काम करता है। सोचिए थोड़ी समय, पौलुस के जीवन को देखिए। पौलुस मसीह लोगों को सता रहा, पकड़ में जेल में डाल रहा, उनको बर्बाद कर रहा। कहते कि उनके सामने स्तेफनोस को पथरवा किया गया, वो मर गया। सोचिए, वो मर गया, वो मर्डरर है, पढ़ा लिखा मर्डरर, खून किया उसने। पर परमेश्वर का जब दर्शन हुआ,
उसका जीवन बदला। परमेश्वर के पीछे जलने से कभी हटा नहीं। दुख आया, भूखा रहा, रात रात जानवरों का सामना किया। कहते हैं कि जहरीले सांप उसको काटा, कभी उसे कुछ नहीं हुआ। कई बार ठंडों में पड़ा रहा, शरीर में कुछ नहीं था। पानी के अंदर रात भर पड़ा रहा, बर्फीले पानी के अंदर। कहते कि कई बार जख्म, कई बार पहाड़ों का, कई बार नदियों का, कई बार रात रात पानी में रहा, कई बार लोगों का सताव, कई बार लोग षड्यंत्र रच रहे को भाग रहा, फिर भी परमेश्वर ने भरोसा किया। क्या समझा था वो परमेश्वर? थोड़ी सी टर्न करना है बस, थोड़ी सी अंधकार से ज्योति में चलना है बस, अंधकार से ज्योति में चलना है। जब आप ज्योति में चलोगे तभी आप ज्योति की संतान कहलाओगे। अंधकार की काम श्रापित है। अंधकार में हमें कोई सुकून और शांति नहीं है, कोई आजादी नहीं। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं। सोचिए थोड़ी समय के लिए। फिर देखिए याकूब का दूसरा अध्याय, वचन 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सही ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हो। समझ रहे? सिंपल सी बात है। अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर में और परमेश्वर की बातें नहीं मानते हो, सोचिए थोड़ी सी आप खुद सोचिए। आप एक विश्वासी हो, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो, आप परमेश्वर पे यकीन करते हो और परमेश्वर की बातें नहीं मानते। कल हम बातें कर रहे हैं, तुम हे प्रभु कहते हो। लूका का 8वां अध्याय, तुम हे प्रभु कहते हो और तुम मेरा कहना नहीं मानते, क्या लाभ? हमें परमेश्वर की कहना, आज्ञाकारी बनना, परमेश्वर की बातों को समझना, परमेश्वर की इच्छा को समझना। परमेश्वर हमारे जीवन को जानता है, समझ रहे? किसी ने गधा पाला, गधा पाल के रखा, खरीद के लाया, उसको मूल्य दिया, ठीक है, चारा खिलाया उसके लिए, सब कुछ उसके लिए तैयार किया, उसके लिए कमरा तैयार किया। कितना अच्छा है ना, सब कुछ किया, ट्रेन भी किया उसने, समझ रहे हैं? उसको ट्रेन भी किया उसने। और जब उसे ट्रेन हो गया तो उसको आप काम करने के लिए कहा, तो गधा जैसा कहा गया था वैसे किया। कई बार कई सारे जानवर आपको कभी भूलते नहीं। आप एक बार किसी कुत्ते को खाना दे दो, वो कुत्ता ठीक उसी टाइम पर वो उस जगह पे पहुंच जाएगा और आपको कहीं भी मिले कभी भूलेगा नहीं, पहचान लेगा। ऐसा यह पहला अध्याय भी कहता है कि हर एक जानवर, स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक पक्षी अपनी अपनी मालिकों को जानते हैं, पर मनुष्य अपने मालिक को नहीं जानते। आज कहते हैं हे यीशु तू मेरा स्वामी है, पर स्वामी का बात नहीं मानते, स्वामी की कहना नहीं मानते, तो कैसा रहेगा? सोचिए। यीशु मसीह के बैठक में आप बैठे कभी? यही है यीशु मसीह का बैठक, कलीसिया, क्योंकि सील, कलीसिया का सील यीशु मसीह, समझ रहे? कलीसिया यीशु का बैठक। इस बैठक में जानते हैं एक औरत बैठी थी, यूहन्ना के 4 अध्याय में। यीशु थका मांदा एक कुएं के पास बैठ गया और वहां पर एक औरत आई पानी भरने के लिए, और यीशु कह सकता था ये औरत है, मैं यहां से चला जाऊं, पर यीशु ऐसा नहीं कहा।
यहाँ पर कहते कि थका हुआ उद्धार करता यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, यूं ही बैठ गया। सोचिए, वचन 6 पढ़िए, यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 6। देखिए फिर क्या वार्तालाप होता है। यूं ही बैठ गया यीशु मसीह। याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग में थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग। ओके, 3 बार थका हुआ है और उस कुएं के पास बैठ गया। उसके पास पानी भरने के लिए कुछ नहीं था। सोचिए, कभी भी आपके घर में, आपकी कई सारे आपके जीवन में यीशु थकामंदा आपके पास आया है, आपके साथ बैठा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, कोई अगर द्वार खोले मेरी आवाज सुनकर तो मैं उसके साथ भोजन करना चाहता, वो मेरे साथ, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ। अगर एक इंसान गधे को ट्रेन कर सकता है तो परमेश्वर हम गधों को तो ठीक कर सकता ना। हम गधों को, हम तो गधे से भी, मैं तो कहता कि परमेश्वर में गधा से भी बेकार है। रियली सोचिए। और वहां पर यीशु बैठ गया। एक औरत आती है, आप वो कहानी जानते हैं। वो पानी भरने के लिए आती है, सुनसान जगह एकांत आती है, अकेली आती है और यीशु वहां बैठा है। कभी कभी आप प्रार्थना करो, ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह मुलाकात कराएगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके द्वारा लोगों का जीवन बदलना चाहता है। यीशु का एक ही मकसद था कि प्राणों को जीतना, प्राणों को जीतना, एक ही मकसद था। समझ रहे? यीशु के बैठक में बैठ गए, वो भी आई, बैठ गए और वार्तालाप हुआ। जब उस स्त्री के साथ वार्तालाप हुआ तो क्या हुआ? नतीजा, परिणाम क्या हुआ? स्त्री का जीवन बदल गया। सोचिए, उसका जीवन बदल गया। उसके बाद जब वो विश्वास किया, अब उसके जीवन में कर्म की जरूरत थी। क्या कर्म करी उसने? क्या कर्म की उसने? क्या बोलते हैं आप? क्या कर्म किया? चलिए देखते हैं, कर्म के बारे में जोड़ते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय। ओके, 39 वचन। 39 में कहता कि उस नगर के बहुत से सामरिया ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। यही है उसकी कर्म। यीशु से वार्तालाप हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो तुरंत जो पानी भरने के लिए घड़ा लेकर आई थी, उसी घड़ा उसी जगह पर छोड़कर वो गांव में गए। अब उसके पास लाज शर्म नहीं, अब उसके पास डर नहीं, अब उसके पास कोई भी शर्म और लज्जा नहीं है। अब उसके पास पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर पर विश्वास की। समझ रहे हैं? आगे देखिए क्या कहता है। गांव में गई, यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसीलिए जब ये सामरी उसके पास आई तो उसने विनती करने लगी कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है
सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वो स्त्री के वजह से उस गांव वाले लोग उद्धारकर्ता की प्राप्त किया। वो स्त्री थोड़ी समय यीशु के बैठक में बैठी, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हम लोग सालों साल बैठक में आते जाते हैं, पर हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। यीशु का स्वभाव, यीशु की चरित्र, यीशु की गुण, यीशु की शब्द, यीशु की नजर, यीशु की चाल चलन थोड़ा थोड़ा करके हमें अपनाना चाहिए। वही ईगो, वही शर्म, वही लज्जा, वही कमजोरी, वही डर, क्यों? अब विश्वासी नहीं हो? ये औरत 5 वक्त कर चुकी थी, जिसके साथ रह रहा था वो भी उसका पति नहीं था। यीशु ने उसे खुल के बता दिया। क्या आपके मन की बात यीशु नहीं जानता? वो जानता अच्छी तरह से, आपकी जीवन की, आपके भविष्य की यीशु नहीं जानता? यीशु जानता था लाजर मर गया है, 4 दिन के बाद वो आया। क्या वो नहीं जानता था कि लाजर मरा हुआ है? जानता। उसका प्रिय दोस्त, उसका खास दोस्त सो गया। चेलों को कहा, 4 दिन बाद यीशु आता हुआ, लाजर का नाम लेकर उसे बुलाता। आपका नाम लेकर कलीसिया में बुलाया परमेश्वर, आपका नाम जानता है। अगर यीशु जाकर कब्रों के पास खड़ा रहता और कहता बाहर आओ, तो सारे के सारे कब्रों में से बाहर आओ, पर यीशु ने सिर्फ लाजर का नाम लिया। इसीलिए सावधान है, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उसके अनुसार काम करने में परमेश्वर आपको आशीष दे। समझ लो, ये औरत आगे क्या होगा सोची नहीं, डर था। अकेली पानी भरने आगे, अकेली जा रहे, यीशु की बैठक में बैठ गई, यीशु के साथ बैठी, वार्तालाप हुआ, जीवन परिवर्तन हो गया। अब वो पूरे गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार, यही तो कर, यही तो विश्वास का कर, जो विश्वास के साथ जुड़ी हुई। महान आज्ञा में क्या कहता है यीशु? जाओ, पूरे जगत में जाओ, जिस तरह तुम मुझसे सीखे हो लोगों को सिखाओ। क्या हम ये उम्मीद रखते हैं? क्या हम घर परिवार बनाए और एक दिन टूट जाए और एक दिन मर जाए और स्वर्ग में जाए और कहे परमेश्वर के पास, हे परमेश्वर मैंने घर परिवार बनाया? परमेश्वर कभी आपको घर परिवार से अलग नहीं करता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम लोग सोचते हैं अलग, परमेश्वर की वचनों के अनुसार हम सोचते नहीं। परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा के अनुसार हम नहीं सोचते। इसी वजह से हम दुविधा में पड़ते हैं। कई बार वचनों का सही अवलोकन नहीं करते, सही व्याख्या नहीं करते, इसी वजह से हम दुविधा में पड़ते हैं। हमें सही तरह से व्याख्या करना चाहिए, समझ रहे हैं? जांच पड़ताल करना जरूरी। क्या परमेश्वर आपके बारे में नहीं जानता? जैसे लाजर को जानता था, वो उसका मित्र था, खास मित्र, आपको भी जानता था। समझ रहे हैं? फिर देखिए, वहां पर यीशु 2 दिन रहा, 43 वचन में, यूहन्ना का 4था। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकालकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सब को देखा, क्योंकि वे भी पर्व में गए। समझ रहे हैं? अद्भुत है, करेक्ट? किधर गया? सब चला गया। ओके, बाय द वे, आप कितने लोग यहाँ पर शिक्षक कोई है? टीचर है? टीचर नहीं है, कोई नहीं। ओके, एक शिक्षक के शिक्षक, शक्तिशाली शिक्षक, यीशु मसीह सबसे शक्तिशाली शिक्षक, मतलब शिक्षक
शिक्षक टीचर है, ठीक है। एक वचन आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कहना कि मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता। हर दिन वो मंदिर में बैठ के उपदेश दिया करता। सोचिए, हर दिन वो मंदिर में बैठकर उपदेश देता। तब कोई नहीं पकड़ा, कोई विरोध नहीं किया। सोचिए, पर जब समय आया तब उसको पकड़ा। कभी कभी आप और मैं डरने की जरूरत नहीं। जरूरी है कि हमें समझना। पढ़िए कोई मत्ती का 26 और 55, जोर से कोई पढ़ेंगे मत्ती का। पढ़िए कोई जोर से, नहीं तो मैं पढ़ दूँ। उस समय यीशु ने से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के सामान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पर? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझे डाकू के सामान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, पर तुमने मुझे नहीं पकड़ा। सोचिए, हर दिन यीशु मसीह बैठ के मंदिर में क्या करते? प्रचार करते, उपदेश दिया करता, परमेश्वर की राज्य के बारे में बात करता। उसकी बैठक में जो बैठता है, परमेश्वर की ज्ञान मिलता है, उद्धार पाता, वो चला जाता है। सोचिए, यहाँ पर मैं भी हर दिन यीशु के बैठक में आकर बैठते हैं। हर दिन आप घर में बैठते हो यीशु के साथ, संडे हम यहाँ बैठते हैं, बुधवार को हम वहां बैठते हैं। यीशु के बैठक में हम बैठते हैं। समझ रहे? ये अच्छा बैठक, हमें बैठने की जरूरत है और वो हमारे जीवन को बदलता है। कमजोरियों को बल देता है, निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है, नासमझों को समझ देता है, बिगड़े हुओं को सही करता है, भटके हुओं को रास्ता दिखाता है, चिड़चिड़, गुस्सा, शांति प्रदान करता है। कितना अच्छा। उनको बता रहा, मैं तो हर दिन मंदिर में बैठा करता था। वहां पर तुम आते जाते हो, पर कहते हैं ना, समय के अनुसार सब चीजें जब समय है तब होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समझें, बहुत ही बहुत जरूरी। लूका का 4 अध्याय और वचन 20। लूका का 4 अध्याय वचन 20। ओके, एक अच्छा शिक्षक वचन 20 में कहता, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी। यीशु मसीह बैठ गया परमेश्वर के भवन में। ऐसा है कि पुस्तक पढ़ा और पढ़ने के बाद वो चुपचाप बैठ गया, सबकी आंखें उस पर लगी थी। उसने क्या पढ़ा था? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। यही तो यीशु किया, यही सारी चीजें यीशु ने किया और फिर पुस्तक बंद किया और चुपचाप बैठ गए। सोचिए, चुपचाप बैठ गए।
और 5वां अध्याय वचन 3 में कहता है, यहाँ पर उन नावों में से एक पर जो सीमन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हर जगह कहीं भी यीशु रहता था, एक ही चीज करता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करता, बताना। सोचिए, कहीं भी कैसे भी वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता। जो परमेश्वर का पुत्र होकर भी वो प्रचार कर रहा, तो आप और मेरा जीवन को बदला है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके कार्यों में हाथ बढ़ाएं। हमारा जिम्मेदारी है, यह हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना चाहिए। कल हम लोग एक वचन पढ़ रहे थे, आई थिंक इब्रानी का 5वां है, शायद 8 वचन, मुझे याद नहीं है, बट कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र होकर दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। दुख उठा कर परमेश्वर का पुत्र होकर भी आज्ञा मानना सीखा। उसने आज्ञा मानना सीखा, फिर आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के राज्य की प्रचार किया। हम सीखते नहीं, मानते नहीं, और मानते नहीं तो मिलता नहीं, और मानते भी तो हम गलत उद्देश्य से मानते हैं, इसीलिए हमें मिलता नहीं। समझ रहे? इसीलिए हमें ध्यान देना कि परमेश्वर का पुत्र अगर पुत्र होकर भी आज्ञा मानना सीखा, तो आपको मुझे भी कितना सीखना चाहिए। समझ रहे? यह 8वां अध्याय और वचन 2, यहाँ पर एक इस औरत के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसको कैसे शिक्षा दिया। और यीशु बैठ गया ना, वहां पर बातें किया और फिर चुपचाप बैठ गया। देखिए क्या हुआ उसके बाद। 8वां अध्याय 1 और 2 वचन। यीशु ने जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई, व्यभिचार करते पकड़ी गई। आदमी किधर गया? धर्म गुरु लोग सिर्फ स्त्री को लेकर आए, आदमी किधर गया? आदमी का कोई मतलब नहीं। सोचिए, सिर्फ स्त्री को लेकर आए, सिर्फ स्त्री गलत करता है, आदमी नहीं। भाई दोनों जब थे तो दोनों को पकड़ के लाते, एक तो पहले ही रोल तोड़ दी और यीशु के पास लेकर आए। तो यीशु ने क्या किया? उपदेश दे रहा था और उसके पास लाए, उसके बीच में बाधा डाला। फिर भी यीशु उनको देखा, सबको देखा और बैठ के कुछ लिखने लगा। और फिर कहते कि जो निष्पाप को पहला पत्थर मारा, कोई नहीं मारा। छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर छोटे तक सबके सब चले गए। इस तरह से क्या न्याय किया यीशु ने? नहीं, जा आज के बाद वो पाप बदल जा, सुधर जा, ऐसा नहीं कहा। आज के बाद वो मत कर। वो स्त्री बदल गई, परिवर्तन हो गया, उसका चेंज हो गया माइंड। कहते कि यही क्रूस के लास्ट तक यीशु के साथ छोड़ी नहीं। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। यीशु का उपदेश को समझो, ज्ञान,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपकी भविष्य को जानता है, वर्तमान को जानता है, आपके द्वारा वो कुछ करना चाहता है। हमें सिर्फ बने रहने की जरूरत और उसकी आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा हमें कर्म करने की जरूरत, विश्वास के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। बंद करने से पहले आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं। पहुंचने के योग्य मनुष्य जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ आने लगे। मत्ती का 9 अध्याय खोलिए। मत्ती का 9 अध्याय 9-10 वचन पढ़े। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा। उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो ले। यीशु ने अपनी बैठक में बुलाया, आ जा। तो वो चल दिया। अपनी जॉब का, अपनी घर का, अपनी जीवन का बिना सोचे समझे वो पीछे चल दिया। यीशु की बैठक में आ गए। जब आप घर में भोजन करने के लिए बैठे तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ आने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वेद किसके लिए? वेद भले चंगों के लिए नहीं। यह सुनकर यीशु ने कहा, वेद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। अद्भुत, समझ रहे क्या चाहता परमेश्वर आपसे? क्या चाहता? कमजोर, निराश, परेशान, बिगड़े हुए, नासमझ। पहला कोरिन्थियों की किताब में कहते हैं कि मूर्खों को चुना उसने। सच, मूर्खों को चुना। ऐसे लोगों से प्यार करता, पापियों से, जो संसार ठुकरा दिया, जो परिवार ठुकरा दिया, जो लोग उससे प्यार नहीं करते, जो उसको कमजोर समझते, जो उसको नाकाम निकम्मा समझते, ऐसे लोगों से वो प्यार करता। ऐसे लोगों को बुलाने, जो दिल के टूटे, जो बिखरे हुए, जो हारे हुए, ऐसे लोगों से प्यार करता और उन्हें बुलाता है। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। हम उसकी बैठक में हैं। आपको मुझे बुलाया गया, हम चुने गए, हम उसके लोग। आज हम उससे प्यार करते हैं, हम उसे जानते हैं, वो हमें जानता है। इसीलिए विश्वास करते हो तो कर्म को भी लेके चलो, कर्म भी करो। कई बार हो सकता आप सही से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप अटेंड कर सकते। आप कई बार कुछ चीजें कलीसिया में अच्छा गा नहीं सकता, पर अटेंड कर सकता, लोगों को इंकरेज कर सकता। कई बार हम कुछ चीजें नहीं कर सकते, वही कर सकते, फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। समझ रहे? कोशिश करना चाहिए। आइए मंगलवार प्रार्थना, उपवास प्रार्थना साथ मिलकर करें। हमारे शहर को जागरूक लाए, कलीसिया को बढ़ाएं। हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाए। हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। हमारा शक्तिशाली शिक्षक है जो हमें सिखाना चाहता है। मैं नहीं, यीशु मसीह। समझ रहे? यीशु मसीह जो हमें सिखाता है। एक स्त्री पूरे गांव को बदल सकता है। एक स्त्री सारे लोगों का जीवन बदल सकता है। कई बार आप और मैं इन चीजों को नहीं समझ सकते।
परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे? आप क्या कर सकते हैं? छोटा सा धमाका जब होता है, आस पास को हिला जाता है, कान फट जाते हैं, दीवारें फट जाते हैं, नहीं? सोचिए, उसी तरह आप छोटा बम नहीं, बड़े बड़े बम। समझ रहे हैं? परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। हमें विश्वास के साथ साथ घर में बढ़ना, यीशु की बैठक में बैठना, यीशु से सीखना, दूसरों को सिखाना, यीशु से सुनना है, दूसरों को सुनाना, यीशु के पीछे चलना है, दूसरों के पीछे चलना नहीं, यीशु के पीछे चलना, दूसरों को यीशु के पीछे लाना। मती बैठा था, यीशु ने देखा, आ जाओ जल्दी। क्या देखा? क्या देखा? आपने यीशु को क्या देखा जो यीशु के पीछे चल रहे हैं? आप सिर्फ बने रहे, विश्वास रखिए, आपके जीवन से बहुत लोग आएंगे। सच में समझ रहे? हम सब यीशु के बैठक में विश्वास करते हैं, थोड़ा सा कर्म भी कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करिए, सबकी आंखें बंद, सबके सर झुकी हुई। कोई भाई बहन पहले ये प्रार्थना नहीं की, तो आज आपके पास मौका है। मैं क्यों कह रहा हूं ये प्रार्थना करने को? क्योंकि हम एक पापी इंसान हैं और हमारे पाप का सजा दंड है, परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, दंड पा सकते हैं, मृत्यु का सामना कर सकते हैं, परंतु अगर हम परमेश्वर के प्रेम को समझे, वह हमें पापी हालत में भी प्रेम किए और अपने इकलौते पुत्र को दे, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में बताया गया कि परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, अपना इकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप विश्वास करना चाहते हो, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। पहले अगर किए हैं तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं, अगर आपने कभी नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद हूँ तो मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में तीसरे दिन जी, इस बात पर मैं यकीन करता हूँ। हे यीशु, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में है, मुझे नया जीवन, तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे माफ कर दो। तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा मुक्ति करता है, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा, यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। ऐसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ्य वचनों से संभालो पिता, मार्गदर्शन करो तेरी आत्मा के द्वारा, प्रत्येक हृदय आत्मा तत्पर और संतुष्टि लेकर आओ प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का आने वाला प्रभु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक लोगों को घर परिवार में बच्चे बड़े सभी लोगों को सुरक्षित रखे, तेरी दया और कृपा बनाए रखे। तू राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को स्पर्श करो पिता, तेरी सामर्थ्य में, तेरी दया में, तेरी करुणा में, तेरे प्रेम में, तेरी शिक्षा में बढ़ने में आप मदद करो। घर परिवार में शांति, प्रेम और तेरी उपस्थिति हमेशा बनाई रखो। शरीर की घटी कमी को दूर करो पिता, शरीर से, भौतिक से प्रभु यीशु और आत्मिकता से और आर्थिक से प्रभु यीशु आप मदद करना पिता, तेरी दया और कृपा यातायात में सुरक्षित रखना। कोई बीमार हो प्रभु यीशु तेरे नाम से बीमारी दूर होने पाए। कोई कोर्ट केस चल रहा प्रभु यीशु, पैसों की तंगी है पिता, शरीर की परेशानी है प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए और चंगाई मिले। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते इस समय प्रत्येक लोगों को अभिषेक करोगे, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।